करो। एहसानुल्लाह मलिक सम्मान से आज मैं कानपुर में हूँ और यहाँ मेरे साथ है श्रीकांत पाल एडवोकेट। पाल साहब, आप बताएंगे कि मूल निवासियों का या सूत्रों का कुल राष्ट्रीय संपत्ति और सत्ता पर कब्जा होना चाहिए, लेकिन ये कुल राष्ट्रीय संपत्ति और सत्ता पर 3% के लोग काबिज हैं। आप इनसे कैसे ये राष्ट्रीय संपत्ति और सत्ता में कैसे आपकी भागीदारी होगी और संपत्ति आप कैसे छुड़ाएंगे, इसमें कुछ आप विचार देंगे? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय चैनल का और मलिक साहब का, और आज जो कानपुर से चलकर लखनऊ से चल कर के आए पीसी कुलीन साहब जी का, और इस कॉलेज के प्रबंधक भजनलाल पाल जी का, और अनिल प्रजापति जी का, शोभिन कुशवाहा जी का, एडवोकेट श्रीकांत जी का और राजपाल जी का। जो आज क्वेश्चन है, पूरे देश के अंदर हर संगठन आज काम करने के लिए क्यों तैयार है? हम देखेंगे कि 16 से 18वीं शताब्दी तक जो ये बीच का पीरियड है, क्योंकि 16 में अंग्रेज आए इस देश के अंदर और उन्होंने कंपनी एक्ट लागू करके इस देश को कैसे गुलाम बनाया, और ये कंपनी एक्ट का कॉपी पेस्ट इस देश का मनुवाद समाज चला रहा है। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपुल, वी द पीपुल का मतलब हम भारत के लोग, उसमें कोई भी कास्ट का नहीं है। वी द पीपुल, आप पीपुल है, इस इंडियन पीपुल से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म किसी भी व्यक्ति समुदाय से है, तो वी द पीपुल है। वी द पीपुल में कोई कास्ट का प्रियॉरिटी के आधार पर संपत्ति और उसमें बंटवारा नहीं है। बहुत निश्चित रूप से ये जो करेंसी है भारत की, जो भारत की संपत्ति है, कुछ लोगों के पास सेंटर हो पा रही है, आगे बढ़ रही है, तो इसके जैसे हमारा लो पावर लॉयल्टी इस देश की सरकारें तय करती हैं, तो इस देश की सरकारें ये भी कि हमारी हाई मतलब सैलरी या हमारा संपत्ति कितना रख सकते हैं। हम लोगों की नज़र में एक अगर देखा जाए कि ये कैपिटलिस्ट है तो 25 करोड़ इनफ है अगर वो इस देश का है, और अपने भाई को या अपने समुदाय से जो इस मुख्यधारा से पीछे छूटे हैं, तो उनका अगर जो ऊपर वाली लेयर तय की है, तो निश्चित रूप से जो करेंसी बहुत टॉप पर इकट्ठा हो गई है, क्योंकि हम लोग संपत्ति को या पूंजी को खून से सनी हुई समझते हैं। जो खून से आदमी खून पसीना आज खेतों में किसानों जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो किसान आंदोलन आपने देखा, किसान आंदोलन आज पूरे देश का एक बहुत बड़ा है। इसी बीजेपी गवर्नमेंट में कि पूरे देश के सेंटर में बीजेपी सरकार रही, जिस तरह से अन्न आंदोलन कांग्रेस की सरकार में आए, उसी तरह से किसान आंदोलन आए। आज आप प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देखिए कि पंजाब में जाते हैं और पंजाब के बाद कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, और उसके बाद कहते हैं कि मैं जिंदा वापस आया। मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि वहां की स्टेट पुलिस में कुछ लापरवाही हो और वो इंक्वायरी में जाना चाहिए किसी व्यक्ति के, परंतु जब इस देश का किसान, पंजाब और हरियाणा के किसान, 700 किसान लोग मारे गए, तब इस प्रधानमंत्री जी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। उनको, उस किसान को कहा गया आतंकवादी, खालिस्तानी। इस तरह की देश में एक माहौल क्रिएट करने का जो भी व्यक्ति अगर अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाहता, निष्पक्ष रूप से इस संविधान में विश्वास रखता है, उसको आप आतंकवादी और किसान विरोधी तत्व बता करके आप इग्नोर करना चाहते। और ये बहुत एहसान है कि एहसान मलिक ने इंटरव्यू लिया, क्योंकि इस देश में जो कारपोरेट है वो अब आज की देश की जो पॉलिटिकल है कारपोरेट की तरफ चली गई है, क्योंकि कारपोरेट इस पर कब्जा कर रहा है। सरकारें फेल हो चुकी है, सरकार उनकी गुलाम है, क्योंकि कारपोरेट की तरफ जब राजनीति जाएगी तो यहाँ का जो पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट है वो इस देश की व्यवस्था को समझ रहा है, परंतु उसके पास जो करेंसी है वो उसका मसला नहीं है। इस देश के सही और सच्चे नेता आएंगे, उस दिन ये देश तरक्की करेगा, और हम सब जातियों का, ये पूरा भारत जातियों का देश है, जैसा कि 7,643 जातियां हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसी तरह से जो वर्गों में बटा हुआ समाज है, हम सब लोग एक हैं, और वी द पीपुल में हम सब इस डिक्टेशन की प्रस्तावना में, कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। कोई भी व्यक्ति कास्ट से ऊंचा नीचा नहीं होता, ना हम लोगों की इस धारणा को पालना भी चाहिए। इसी तरह से जैसा कि आज आपका मिशन है, इस तरह से कोई अगर आंदोलन प्रदेश में निकलता है, कोई रथ यात्रा निकलती है, हमारे जैसे लोग, युवा साथी कुछ लोग निकल करके आएंगे, निश्चित रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो भी जहाँ भी जैसी जरूरत होगी हम लोग उसके लिए तैयार हैं।
पाल साहब ने बड़ा बेहतर ढंग से पूरे भारतवासियों को समझाने की कोशिश की है। आप ये लाइव पे हैं, पूरी भारत के लोग इसको देख रहे हैं। आज जरूरत है, हमने इस देश से मुगलों को भगाया, हमने इस देश से अंग्रेजों को भगाया। आज जरूरत है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था हम पर हावी है उसको भगाने की जरूरत है। और जिस दिन ये शुद्ध समाज समझ गया, 10 मिनट के अंदर अंदर वो सारी चीज साफ हो जाएगी और निश्चित रूप से एक नए भारत का निर्माण होगा। पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।